तो दोस्तों, सोल लैंड 2 के इस नॉवल वीडियो में आप देखने वाले हो श्रेक 7 डेविल्स की फाइट इविल सोल स्पिरिट मास्टर से, जिसमें श्रेक 7 डेविल्स का एक मेंबर मरने वाला है। और इसी एपिसोड में आप देखने वाले हो डेथ गॉड एलेक्स की अवेकनिंग को। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल में इस सीरीज का पिछला नॉवल वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको एक बार देखना चाहिए, वहाँ आपको जरूर से पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, जहाँ हुआ यूहाव जो भी अपनी स्पिरिट आइज एबिलिटी से देख पा रहा होता है, उस पर इसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। और सबसे बुरी हालत तो मिस्टर वान की होती है, क्योंकि लगभग इसने अपनी आंधी बॉडी को खो दिया होता है और ये मर रही है। और फैन ने अपने राइट लेग को खो दिया और इसे सांसें लेने में भी काफी दिक्कत हो रही है। और गोंग यान की जो बॉडी है वो भी पूरी तरीके से जख्मों से भर गई है और यह बेहोश हो चुका है। और जियाओ जियाओ की पीठ पर काफी गहरा घाव हो गया है, जबकि लिंग लुओचन को खून की खांसी हो रही है। और बाकी के सभी लोग ही ब्लास्ट की रेडियस से बाहर थे। और बाकी के लोग जो बाहर थे, ये घबराते हुए कहते हैं, क्या ये टेरिफाइंग पावर एक डार्क स्पिरिट्स मास्टर की है? जबकि हुआ यूहाओं के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं। और फिर हमें मिशन के शुरू होने का नजारा दिखाया जाता है, जहां पर इन सभी ने ही माउंटेन के अंदर एंटर कर इविल स्पिरिट मास्टर को ढूंढना शुरू कर दिया था। और फिर टीचर वान कहते हैं, मेरे हिसाब से हमारे दुश्मन हमसे ज्यादा दूर नहीं है। और क्योंकि टीचर वान के पास काफी ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है, इसलिए ही ये उनके क्लूज को ढूंढ पा रहे होते हैं और इन सभी को वहाँ पर ले आते हैं जहाँ पर इविल स्पिरिट मास्टर छिपे हुए हैं। जब ये सभी लोग ही केव के अंदर जाते हैं, तब जाके इन सभी को ही रियलाइज होता है कि इनके दुश्मन कितने ज्यादा टेरिफाइंग इविल स्पिरिट्स हैं। और यह केव पूरी तरीके से लाशों से भरी हुई होती है। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा लाशें होती है, जिनमें से कुछ तो बेबीज होते हैं। और इन इविल स्पिरिट्स के इस खूनी काम को देख के सभी लोग ही गुस्से की आग में जलने लगते हैं। और ये लोग अपने गुस्से की भड़ास निकाल सके, इसके लिए ये लोग सीधा इविल स्पिरिट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर आउटर एकेडमी के जो 7 स्टूडेंट्स होते हैं, इन लोगों ने भी इन लोगों को ज्वाइन कर लिया होता है। और ये लोग कमजोर इविल्स को संभाल रहे होते हैं, जबकि जो इनर एकेडमी से स्टूडेंट होते हैं, वो अपनी काफी ज्यादा पावर और डिस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ काफी ज्यादा खतरनाक बैटल कर रहे होते हैं। जबकि मास्टर जुएनजी माउंटेन के टॉप पर शांतिपूर्वक आराम कर रहे होते हैं। लेकिन इन्होंने पहले ही इविल्स के पावर को जांच लिया था। इन्होंने नोटिस किया कि इनके दुश्मनों में एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास स्पिरिट किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। इस वजह से इन्हें यहाँ के हालत आसान दिख रहे होते हैं। इसलिए बच्चों को खुद को ही इस सिचुएशन को हैंडल करने देते हैं। लेकिन तभी अचानक से काफी तेजी से सब कुछ एकदम बदल गया। और तभी केव के अंदर से एक आवाज आती है और वह कहती है, जो कोई भी डेथ गॉड के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा तो वह हर हालत में मारा जाएगा। इधर इस आवाज को सुन के ये जो छोटे मोटे इविल्स होते हैं, वो समझ जाते हैं कि यह बॉस की आवाज है। फिर ये लोग तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। और हुआ यूहाओ भी बैटलफील्ड्स के अंदर खतरे को नोटिस कर लेता है और यह नोटिस करता है कि जो डेड बॉडी इस केव के अंदर पड़ी है, वो सभी ही रेड हो गई है। और इस चीज को देखकर हुआ यूहाव चिल्लाते हुए सभी को केयरफुल रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी सारे डेड बॉडी एक्सप्लोड होना शुरू हो जाती है। और ये बॉडीज एक्सप्लोड होते ही काफी ज्यादा जानलेवा और जहरीली गैस को रिलीज करती है। और ऐसा ही डरावना मंजर अगले 10 सेकंड तक चलता है। और यह जो 10 सेकंड तक मौत का तांडव हुआ, इसमें कोई भी कुछ भी ना कर सका। और जो इनर एकेडमी के स्टूडेंट्स थे, वही सबसे आगे लड़ रहे थे। और अगर हुआ यूहाओ ने सबको आगाह नहीं किया होता तो आउटकम और भी ज्यादा बुरा हो सकता था। और यहाँ पर कौन ही जानता था कि इसके पास इतनी डेडली एबिलिटी होगी, जबकि यह तो सिर्फ एक स्पिरिट किंग ही है। और इस मंजर को देख के हुआ यूहाओ अपनी जगह पर जम जाता है। और तभी मास्टर जुआनजी काफी हड़बड़ी में यहाँ पर आते हैं और यह पाते हैं कि इनमें से एक मर चुका है, जबकि 6 तो काफी ज्यादा हैवी इंजर्ड हो गए हैं।
और यह इनके लिए काफी बड़ा नुकसान हुआ। और तभी वह स्पिरिट किंग मास्टर हंसते हुए कहता है, तुम्हें मेरी पावर के बारे में पता चला और तुम सभी लोग ही यहाँ पर मारे जाओगे, और अगर तुम लोग एक्सप्लोर से नहीं मारते हो तो तुम पॉइजन से तो मारे ही जाओगे। और मास्टर जुआनजी ने अपने श्रेक 7 की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और यह अपनी पावर को पकड़ करके उसे बाहर निकाल लेते हैं और इस इविल स्पिरिट किंग के भी होश उड़ जाते हैं। जब यह यहाँ पर एक और ताकतवर मास्टर को देखता है और तभी मास्टर जुआनजी काफी ज्यादा खतरनाक पंच इविल स्पिरिट किंग के ऊपर करने लगते हैं और कहते हैं, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यारे बच्चों को नुकसान पहुँचाने की, और मैं तुझे करोड़ों टुकड़ों में तबाह करने वाला हूँ। और जब मास्टर जुआनजी अपना काफी खतरनाक पंच इविल स्पिरिट मास्टर के ऊपर करने ही वाले होते हैं, तभी हुआ युहाओ चिल्लाते हुए कहता है, केयरफुल रहना, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी इतना ही ज्यादा खतरनाक एक एक्सप्लोरेशन होगा। और फिर एक बंदे की बॉडी एक्सप्लोर होने वाली होती है। इस चीज को सुनते ही मास्टर जुआनजी अपनी पावर से उस एक्सप्लोजन को रोकने लगते हैं और मन में कहते हैं, अब मैं और किसी की मौत नहीं होने दे सकता हूँ, इसलिए मुझे इस एक्सप्लोजन को रोकना ही होगा। और जैसे जुआनजी का ध्यान इस डेड बॉडी के एक्सप्लोजन को रोकने पर आता है, तभी इस इविल स्पिरिट मास्टर को मौका मिल जाता है और यह हंसते हुए कहता है कि यह ओल्ड मैन तो सच में कितना ज्यादा पावरफुल है। जितना समय तुम्हें कोप्स के एक्सप्लोजन को रोकने में लगा है उतना समय तो काफी है मेरे लिए यहाँ से भागने के लिए। और इतना कहकर यह इविल स्पिरिट मास्टर जुआंज की पकड़ से छूटने में कामयाब हो जाता है और इस इविल मास्टर को मौके का फायदा उठाता देख गोंग्या काफी हैरान होते हैं और यह इविल स्पिरिट मास्टर हुआ युहाव की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। इधर हुआ युहाव इविल स्पिरिट मास्टर को अपनी तरफ आते हुए बड़े ही आसानी से नोटिस तो कर लेता है, लेकिन इस स्पिरिट मास्टर की इतनी ज्यादा स्पीड होने की वजह से यह कुछ भी नहीं कर पाता है और यह हुआ युहाव को पकड़कर अपने साथ ले जाने लग जाता है। हुआ युहाव को ऐसे पकड़ते ले जाता देख गोंग्यान के भी होश उड़ जाते हैं और मोंगडोंग को भी हुआ युवाओं की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और यह हुआ युहाओं के लिए काफी ज्यादा डर भी जाता है। लेकिन जब मास्टर जुआनजी इविल स्पिरिट मास्टर को हुआ युवाओं को ले जाते हुए देखता है, अब इनकी गंदी वाली सटक जाती है और इनका दिमाग काफी तगड़ा वाला खराब हो जाता है और यह अपनी काफी ज्यादा पावर रिलीज करने लगते हैं और कहते हैं, कमीने, आखिर तुमने कैसे हिम्मत करी मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की। इतना कहकर मास्टर जुआनजी अपनी बैटल फॉर्म में आ जाते हैं और इस फॉर्म में ये काफी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक लग रहे होते हैं और ये कहते हैं, गोंग्यांग, वो सभी इंजर्ड स्टूडेंट्स का ध्यान रखना और मैं हुआ युवाओं को लेने जाता हूँ। और इतना कहकर मास्टर जुआनजी काफी गुस्से में इविल मास्टर का पीछा करने लगते हैं और इस तरफ यह इविल स्पिरिट मास्टर यहाँ से भागते हुए हंसते हुए कहता है, यहाँ पर अभी मेरे काफी सारे एक्सप्लोसिव्स लगे हुए हैं, इसलिए मुझे पकड़ने की तो सोचना भी मत, और जब तक कि मैं जिंदा हूँ तब तक हम अपना खौफ पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसे ही फैलाते रहेंगे। और इस तरफ हुआ युहाओ मन में कहता है कि ये कितना ज्यादा डेडली ऑरा है और अब तो मैं इसका हॉस्टेज बन चुका हूँ, इसलिए मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता हूँ और कुछ भी करने के लिए मुझे शायद सिर्फ एक ही मौका मिले, इसलिए मुझे सबसे पहले शांत होने की जरूरत है। ड्रीम ब्रदर, आइस एम्प्रेस, क्या आप यहाँ पर है? तो इस पर स्काई ड्रीम कहता है, हुआ युहाओ, पैनिक मत करो, हम यहीं पर है और हम सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं और काफी जल्द ही हम तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे। शायद तुम्हें आइस एम्प्रेस की पावर को यूज करना पड़े जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर सील हो रखी है। जिस पर हुआ युहाव कहता है, तो फिर ठीक है, आप लोगों को मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे मार दीजिए, लेकिन इन्हें हम ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं और मेरा जो एक साथी मारा है मुझे उसका बदला चाहिए। तो स्काई ड्रीम कहता है, शायद इस प्रोसेस में तुम्हें नुकसान पहुँचे। और तभी वो ग्रे बोल कहता है, लिटिल ड्रीम, लिटिल आइस एम्पायर, काफी परेशान दिख रहे हो, तो फिर चलो मुझे इन लोगों को हैंडल करने दो। और ये लोग जो डेथ ऑरा को पोजेस करते हैं वो मुझसे काफी ज्यादा फेमिलियर है। और इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट खत्म होता है और अगले पार्ट में आप देखने वाले हो डेथ गॉड एलेक्स की अवेकनिंग को। तो अगर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी हो तो कमेंट जरूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।